गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन के जो एप्लीकेशन है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि लैग्रेंजियन इक्वेशंस डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर या डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स में कैसे हम अप्लाई करते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पाथ की इक्वेशन है उसको हम डिटरमाइन करते हैं। अब यहाँ पर हम स्टडी करेंगे कि लैग्रेंजियन इक्वेशन की सहायता से कोई यदि मूवेबल पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम कैसे डिफाइन किया जाए, यानी कि जैसे कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी हम मोमेंटम डिफाइन करते हैं या मोमेंटम ऑपरेटर निकालते हैं, तो वहाँ पर जो मोमेंटम p इक्वल्स टू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल से हम डिफाइन करते हैं, तो क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। उसी प्रकार से हम अगर लीनियर मोशन में अगर हम बात करें तो p इक्वल्स टू mv से डिफाइन करते हैं। तो उसी प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स में भी लैग्रेंजियन की सहायता से उसका जो पार्टिकल कोई भी लैग्रेंजियन क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर लैग्रेंजियन की सहायता से या लैग्रेंजियन टर्म की सहायता से उसका मोमेंटम हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको किस तरह से डिराइव करते हैं इसके बारे में यहाँ पर हम कोई भी एक पार्टिकल्स मान लेते हैं। यह एक पार्टिकल्स दिया गया है, यह एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यदि इसका मास m है और इस कंडीशन में इसके लिए अगर काइनेटिक एनर्जी हम निकालें तो काइनेटिक एनर्जी T इक्वल्स टू हाफ m v एक्स स्क्वायर से डिटरमाइन करते हैं। अब यदि हम यहाँ पर इस इक्वेशन को यदि और आगे अगर डिटरमाइन करें या सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर करें तो एक्स डॉट स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं हम एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में, तो डेल टी बाई डेल एक्स डॉट होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा हाफ एक्स डॉट या 2x डॉट के बराबर, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इससे कैंसल आउट होगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेल टी बाई डेल एक्स डॉट इक्वल्स टू एम एक्स डॉट, और यही मोमेंटम के बराबर है, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग मोमेंटम मान सकते हैं या सिंपल हम p मान लेते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये जो पोटेंशियल होता है वह डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स डॉट, तो इस कंडीशन में हम ये जो यहाँ पर ये जो टर्म दी गई है डेल टी बाई डेल एक्स डॉट, इससे हम लिख सकते हैं t माइनस वी, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में v का यदि x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए तो उसकी वैल्यू 0 आती है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लैग्रेंजियन फंक्शन के अकॉर्डिंग L इक्वल्स टू t माइनस वी लिखा जाता है। तो फाइनली डेल L बाई डेल एक्स डॉट इक्वल्स टू p आ जाएगा, या फिर p के बराबर इसकी वैल्यूज आ जाती है। अब इसको हम जनरलाइज मोमेंटम के नाम से जानते हैं, यानी कि जनरलाइज्ड मोमेंटम p की जो वैल्यू होगी वह डेल L बाई डेल एक्स डॉट के बराबर इसका मान आता है। अब इसको हम जनरलाइज मोमेंटम के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ये जो मोमेंटम है इसको हम कॉन्जुगेट मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं या फिर कैनोनिकल मोमेंटम के नाम से भी जाना जाता है। कैनोनिकल मोमेंटम या कॉन्जुगेट मोमेंटम के अंदर इसको अगर हम यहाँ पर लैग्रेंजियन इक्वेशन से अगर डिटरमाइन करें तो लैग्रेंजियन इक्वेशन d बाई डी टी डेल L बाई डेल क्यू आई डॉट माइनस डेल L बाई डेल क्यू आई इक्वल्स टू 0 होता है। ये बहुत हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब यहाँ पर हम डेल L बाई डेल क्यू, चूँकि ये जो कोऑर्डिनेट्स है वह
क्यू के बराबर ही होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर डी बाई डी टी और पी के रखा जा सकता है, माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई प्लस टू 0 होगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह पी के डॉट और इक्वल्स टू माइनस डेल एल बाई डेल क्यू आई प्लस लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर पी आई यानी पी के डॉट की जो वैल्यू होगी वह डेल एल बाई डेल क्यू के बराबर आ जाती है। नौ चूंकि यहाँ पर अगर हम यह एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास ये जो लैग्रेंजियन कंटेन अ कोऑर्डिनेट्स क्यू के एक्सप्लिसिटी अगर है तो उस कंडीशन में डेल एल बाय डेल क्यू के इक्वल्स टू 0 आएगा। यानी हमारे पास ये जो क्यू के एक्सप्लिसिटी अगर है तो उस कंडीशन में डेल एल बाय डेल क्यू इक्वल्स टू 0 हम एज्यूम कर सकते हैं। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर डी बाई डी टी और यहाँ से डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू के प्लस टू 0 हम लैग्रेंजियन इक्वेशन से जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास ये तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में डी बाई डी टी और डेल एल बाय डेल क्यू के जो होता है वह पी के बराबर आता है। अब यहाँ पर जो डेल एल बाय डेल क्यू के होगा इसका मान, तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें एक बार इसको, ये जो डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट और ये तो 0 हो गया। तो उस कंडीशन में डी बाई डी टी और डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट इक्वल्स टू 0 के बराबर आता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंटीग्रेट बोथ साइड, अगर इंटीग्रेट बोथ साइड अगर कर दें तो डेल एल डेल क्यू डॉट इक्वल्स टू 0 और ये जो वैल्यू है वह पी के बराबर है। तो इससे हम कहेंगे पी के इक्वल्स टू कांस्टेंट, यहाँ पर ये कांस्टेंट इंटीग्रेट करेंगे तो ये कांस्टेंट के बराबर आएगा। तो इसकी जो वैल्यूज आएगी पी के इक्वल्स टू या मोमेंटम है वह कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन की टर्म में मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो मोमेंटम होता है वह डेल एल बाय डेल क्यू के डॉट या फिर डेल एक्स डॉट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इसको जैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम डिफाइन करते हैं उसी प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम मोमेंटम को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नोट्स के रूप में लिखना चाहते हैं तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।